So let's start, students. Good evening, everyone. Abhash, Jain, Shilpi Patkar, Sheetal, Himanshu, Nitin, Anurag, and some more, many of you. Uh, so very good evening. Let's begin the class. जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हो, जस्ट रिवाइज टू दैम कि कल की हमारी क्लास में हेल्पिंग वर्ब्स हमने तीन हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया था। यूज टू का हेल्पिंग वर्ब्स, हैश टू एंड हैव टू का हेल्पिंग वर्ब्स एंड हैड टू हेल्पिंग वर्ब्स। So three types of helping verb we have used yesterday and we have practiced. So all are mentioned there. कुछ बच्चे जो न्यू आए हैं तो जस्ट रिवाइज कर देता हूँ क्विकली फटाक से कि कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम सेंटेंस को बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला। कितना बड़ा भी सेंटेंस क्यों ना हो, आपका सेंटेंस जो बनेंगे वो इसी वे में बनेंगे कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहलाता है जो काम करने वाला आदमी होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट। जैसे आभास क्लासेस अटेंड कर रहा है, कौन अटेंड कर रहा है? आभास अटेंड कर रहा है। शिल्पी मार्केट जा रही है, कौन मार्केट जा रहा है? शिल्पी मार्केट जा रही है। सो एनीथिंग हु इज परफॉर्मिंग इन द सेंटेंस इज नोन एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उसी को कहते हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। उसका हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है कि आई को मैं, मैंने, मुझे कहते हैं। वी को हम, हमें, हमने कहते हैं। यू को आप, तुम्हें, आप, तुम्हें कहते हैं। वे, दे को वे, उन्हें कहते हैं। ये सब हमने कल पढ़ चुका है। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ क्विकली सो दैट जो भी नए बच्चे हैं जैसे वैष्णवी, आभाष, नितिन, पंकज, हिमांशु, ये सब नए बच्चे हैं तो उनको यदि पता है तो वेरी गुड, रिवाइज हो जाएगा। नहीं पता तो दिल कम टू नो। और मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने कल का मेंशन किया है ग्रुप में, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, देख सकते हो। कोई डाउट हो तो यू कैन रीच मी, माय नंबर इज बीइंग डिस्प्लेड हियर। मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है, प्लस आप चाहो तो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। चलिए, इसके अलावा फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई कर लिए आपने। मेन वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब क्या कहलाता है? जो काम हो रहा है उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे राम राम चल रहा है तो क्या काम कर रहा है? चलने काम हो रहा है, उसको वॉक बोलते हैं। वैष्णवी पढ़ाई कर रही है तो वैष्णवी तो सब्जेक्ट है, काम क्या कर रही है? पढ़ाई करने का काम है तो स्टडी, वैष्णवी इज स्टडिंग। ये गलत। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ा था। तो टोटल 31 हेल्पिंग वर्ब हम बताएंगे, जिस 31 हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के बाद आप सेंटेंस बनाना चालू कर देंगे आराम से। ये 100% अश्योरेंस है। बस जस्ट प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो हेल्पिंग वर्ब कल हमने पढ़ा था। पहला हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था यूज टू। ये यूज टू का पहला हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था कि जिसमें ता थे आता है, ते थे आता है, ती थे आता है, उसमें हम यूज टू एक्सप्लेन करते हैं। आई यूज टू गो टू मार्केट, ही यूज टू गो टू मार्केट, दे यूज टू गो टू मार्केट, वी यूज टू गो टू मार्केट। यूज टू के बाद हमने पढ़ा हैश टू और हैव टू का इस्तेमाल करना चालू किया कि जहाँ पे ना है और नी है वाले सेंटेंस आते हैं। जैसे कि मुझे खाना खाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे बैंगलोर में एमबीए करना है। इन सब सेंटेंसेस में हैश टू और हैव टू का इस्तेमाल होगा। हैज कहाँ पे यूज होता है हमने मेंशन किया, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। हैव, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होता है। ये सब हमने कल पढ़ चुका है, जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ आप सभी के लिए। फिर आता है हैड टू। हैड टू जब ना है तो हैज टू हैव टू, और ना था यदि आता है तो हैड टू का इस्तेमाल होगा। मुझे खाना था, आई हैड टू इट। मुझे जाना था, आई हैड टू। मुझे बैंगलोर जाना था, आई हैड टू गो टू बैंगलोर सम। मुझे जिम जाना था, आई हैड टू गो टू जिम। उन्हें जिम जाना था, दे हैड टू गो टू जिम सर। So this all we have studied yesterday. Now let's go for the another helping verbs. And before I just told you earlier में मैंने बोला था, कल भी बोला था कि मेरी क्लासेस में आपको मैं जैसे एक हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा उसका एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल के बाद मैं प्रैक्टिस दूंगा। तो उस हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है। सो प्लीज कीप योर नोट्स, नोटबुक और जो भी आपको कन्वीनियंस है, मैक बुक, जो भी आपको लगता है आसपास रखिए ताकि आप आंसर दे सको। चैट में लिख सकते हो, आप हिंदी लिख सकते हो तो हिंदी लिखिए, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिखिए, जैसी आपकी मर्जी है। बट प्लीज बी, लेट्स हैव अ इंटरेक्शन इन टू वे कम्युनिकेशन। एंड आल्सो आई टोल्ड यू जस्ट एज आई एम फ्रॉम द बैंगलोर, सो थोड़ी सी मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग हो सकती है इधर उधर होगा।
और हो सकता है कुछ सेंटेंसेस में, जैसे मैं हमें फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। कुछ होता है तो आप मेरे को अनम्यूट कर सकते हो इमीडिएटली और मुझे बोल सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। सो लेट्स बिगिन। आज का हेल्पिंग वर्ब्स है, आज का हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम आर प्लस अबाउट टू। इज, एम आर प्लस अबाउट टू, ये लगेगा कहां? जिस सेंटेंस के आखिरी में वाला है, वाली है का अनुवाद आएगा या साउंड करेगा, वहां पे इज, एम आर प्लस अबाउट टू लगेगा। इज अलग है, एम अलग है, आर अलग है, अबाउट टू कॉमन है। अब इज कहां पे लगेगा? तो इज लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और नाम यदि सिंगुलर में है तो वहां पे इज का लगता है इस्तेमाल। एम कहां लगेगा? तो एम आई के साथ लगेगा सॉरी, आई यदि आएगा तो एम का इस्तेमाल होगा। और आर कहां लगेगा? आर लगेगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल में आएगा तो आर लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। वाला है, वाली का अनुवाद आना चाहिए, तभी इज, एम आर प्लस अबाउट टू आएगा। सेंटेंस कैसे बनते हैं? वह खाने वाला है। कौन खाने वाला है? वह खाने वाला है। ये आया सेंटेंस वह। इसमें काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। वह को इंग्लिश बोलते हैं ही। अब ही के साथ क्या आता है? इज आता है। तो ही इज अबाउट टू, ही इज आ गया, प्लस अबाउट टू कॉमन रहेगा, तो ही इज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह पिज्जा बनाने वाली है, जैसे बोले वह पिज्जा बनाने वाली है, या मम्मी पिज्जा बनाने वाली है, जो भी बोलो। तो वह के लिए लगाते हैं, कौन बनाने वाला है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। तो वह के लिए क्या लगाते हैं? शी लगाते हैं। बनाने वाली है लिखा हुआ है तो वाली हम समझते हैं कि फीमेल के लिए है, और जब फीमेल आती है वहां पे तो वह का इस्तेमाल शी के लिए करते हैं। तो शी इज, शी के साथ लगता है इज। शी इज अबाउट टू कुक या फिर मेक पिज्जा, दोनों चलेगा। शी इज अबाउट टू कुक पिज्जा, या शी इज अबाउट टू मेक पिज्जा। इट्स अ पिज्जा, इट्स नॉट अ पिज्जा, इट्स अ पिज्जा। शी इज अबाउट टू कुक या फिर मेक पिज्जा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंसेस। राम भोपाल जाने वाला, सेंटेंस आते हैं। देखो जो 31 में हेल्पिंग बताऊंगा वो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो आप सेंटेंस में हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हो। जैसे राम भोपाल जाने वाला है, तो राम किसी का नाम है और नाम है सिंगुलर में, राम नाम है और सिंगुलर है, तो उसके साथ भी इज लगेगा। राम इज अबाउट टू गो टू भोपाल। राम इज अबाउट टू गो टू भोपाल, ये इज एंड अबाउट टू दोनों हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे यदि बात करें तो क्या कैसे फॉर्मूला बना? सब्जेक्ट, फिर ये मेरा आ गया हेल्पिंग वर्ब्स, फिर ये मेरा आ गया मेन वर्ब, फिर ये मेरा आ गया ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का फॉर्मूला, तो इंग्लिश जो सेंटेंस बनेंगे इसी तरह से बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से बनेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैं जिम जाने वाला हूं। मैं जिम जाने वाला हूं। कौन जिम जाने वाला है? मैं जिम जाने वाला हूं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग लगेगा? इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? क्या लगेगा? तो आई के साथ एम लगता है, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई के साथ एम लगता है। तो आई एम अबाउट टू गो टू जिम। आई एम अबाउट टू गो टू जिम। वे फुटबॉल खेलने वाले हैं। वे, सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। सो दे के साथ क्या आ जाएगा? दे के साथ लगता है आर, ये लगा है दे के साथ आर, दे के साथ आर। सो दे आर अबाउट टू प्ले फुटबॉल। दे आर अबाउट टू प्ले फुटबॉल। आई होप इज, एम आर प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल आपको मालूम चल गया, समझ में आ गया। सो लेट्स प्रैक्टिस। मैं आपके सामने 4 सेंटेंस दे रहा हूं। वह जिम जाने वाला है, वे डांस करने वाले हैं, हम उज्जैन जाने वाले हैं, मम्मी खाना बनाने वाली है। ये चारों सेंटेंस का बनाइए। शिल्पी, वैष्णवी, नितिन, पूजा, हितेश, जो भी हैं इसमें, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। वह जिम जाने वाला है, वे डांस करने वाले हैं, हम उज्जैन जाने वाले हैं, मम्मी खाना बनाने वाली है। चैट बॉक्स में ओपन कर देता हूँ, 1 मिनट। Chat box. It's open now. You can write in chat box.
जो भी नया है, नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करिए। आप जैसे ही लिखेंगे मुझे मालूम चल जाएगा कि आप ये समझे नहीं है, क्या मिस्टेक आ रही है। आई विल करेक्ट इट इमीडिएटली। सी, मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, माई इंटेंशन इज दैट यदि आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हो, इसके बाद आपको कहीं और ज्वाइन करने की ना जरूरत हो इंग्लिश क्लास के लिए, ये मैं 100% अश्योर करूंगा। इसके लिए ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वह जिम जाने वाला है, वे डांस करने वाले हैं, हम उज्जैन जाने वाले हैं, मम्मी खाना बनाने वाली है। इसमें आइडेंटिफाई करिए सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को लिखिए सबसे पहले। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, मैं तीनों में से कोई एक लगेगा। फिर आता है अबाउट टू, कॉमन रहेगा, इज के साथ भी लगेगा, एम के साथ भी लगेगा, आर के साथ भी लगेगा, प्लस अबाउट टू। फिर मेन वर्ब पकड़िए। मेन वर्ब क्या है इसमें? वह जिम जाने वाले में मेन वर्ब क्या है? जाने। ये मेन वर्ब है, तो आप उसको जाने को क्या लिखते बोलते हैं इंग्लिश में? गो बोलते हैं। यदि आपको डाउट हो रहा है कि क्या बोलते हैं मेन वर्ब को, तो आप यू कैन आस्क मी ऑन दैट। मैं आप चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ इसमें जाने को बोलते हैं गो, इसमें तो मेन वर्ब है डांस, इसमें मेन वर्ब है जाना, इसको भी बोलेंगे गो। यस शिल्पी, यू कैन टाइप ऑन दैट। यस, व्हाट इज डाउट? इफ यू वांट टू आस्क 1 minute, I'll unmute. Yeah, you can turn on. You are unmute now. You can ask questions. Yes, you can unmute yourself. आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं क्वेश्चन, क्या डाउट है? जी बताइए। You're not able to use chat box. 1 minute. Oh, yes, 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 yes. Sorry, sorry, my mistake. Yeah. Now check it. Now you will able to. He is going to gym. सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट हम अभी पढ़ रहे हैं अबाउट टू का इस्तेमाल। ये भी सही है, ही इज गोइंग टू जिम या ही इज अबाउट टू गो जिम, दोनों सही है। देखो, ही इज गोइंग टू जिम का मतलब होता है वह जिम जा रहा है। ही इज गोइंग टू, यहाँ पे ही इज गोइंग टू जिम, GOING, गो क्रिया है। ही इज गोइंग टू जिम का मतलब होता है वह जिम जा रहा है। बट मेरा सेंटेंस है वह जिम जाने वाला है, गया नहीं है, जाने वाला है। सो ही इज अबाउट टू गो टू जिम। हाँ, यदि यहाँ पे आप बोलोगे ही इज गोइंग टू गो टू जिम, तो सही था सेंटेंस, ही इज गोइंग टू गो टू जिम, देन इट वॉज करेक्ट। बट वेल ट्राई, नो प्रॉब्लम। यही डिफरेंस है अबाउट टू में और गोइंग टू में। अबाउट टू का मतलब ही होता है वाला, और सिर्फ यदि इज गोइंग टू लगा, तो गोइंग लगा दोगे तो उसका मतलब होता है रहा रही, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो करेक्ट करिए वैष्णवी इसको। is about to go to gym, they are about to go to gym, मम्मी is about to prepare food. गुड, वेरी गुड। हम उज्जैन जाने वाले हैं, शिल्पी फॉर यू, हम उज्जैन जाने वाले हैं, राइट दैट वन। वैष्णवी ट्राई इट, डोंट बी हेजिटेट, डरो मत, मिस्टेक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर अबाउट टू गो टू उज्जैन, गुड, गुड शिल्पी, करेक्ट, ऑल सेंटेंस करेक्ट। वे डांस करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू डांस, परफेक्ट, वेरी गुड।
वैष्णवी, आर यू ट्राइंग? आप ट्राई कर रही हो? वेरी गुड, गुड ट्रस्ट वैष्णवी, आई एम वेटिंग, डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैं कहीं भाग के जाने वाला नहीं हूँ, मैं भी यहीं हूँ, आप भी वहां हैं, बिंदा आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वापस बताना मैं वापस बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिल्पी, मीनवाइल नीचे में वर्ब लिखे हुए हैं, बाई, रीड, टेक। यूज दोज वर्ब्स with other subjects or all the subjects and make sentences. Going or go to, about, okay, good। इज एम आर के साथ यदि आईएनजी लगाओगे तो उसका मतलब होता रहा रही। अभी आप सिर्फ इज एम आर के साथ अबाउट लगाइए, क्योंकि मैं लिखा हूं वह जिम जाने वाला है, वह जिम जाने वाला है, तो उसका आएगा ही इज अबाउट टू गो टू जिम। ये है सेंटेंस का आंसर, ही इज अबाउट टू गो टू जिम। अब मैं यदि बोल दूंगा ही इज गोइंग टू जिम, इसका मतलब हो जाएगा वह जिम जा रहा है, और वो मेरा सेंटेंस नहीं है। हम जैसा हिंदी वैसे इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। नाउ वे डांस करने वाले हैं, तो वे के लिए क्या लगाते हैं? दे के साथ क्या लगता है? आर, आर लग गया। अब यहाँ पे अबाउट टू लगा दो, दे आर अबाउट टू, दे आर अबाउट, दे आर अबाउट टू डांस, दे आर अबाउट टू डांस, दे आर अबाउट टू डांस। अब बाकी के दो बनाइए आप। हम उज्जैन जाने वाले हैं, मम्मी खाना बनाने वाली है। इज, एम, आर, तीनों में क्या लगेगा? एज पर सब्जेक्ट लगाना है, दे के साथ आर लगता है, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है ना मैंने, ये देखिए। इज कहाँ लगता है? तो इज लगता है ही, शी, इट, और नाम सिंगुलर में है तो उसका इज लगता है, ये लिखा हुआ है। इसमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो इज लगाइए, आई आता है तो एम लगाइए, यू, वी, दे और प्यूलर में आता है तो आर लगाइए। इन तीनों में से कोई सा भी लगाइए, इज, एम, आर, फिर उसके साथ अबाउट टू 100% रहेगा, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। बनाइए वैष्णवी। मम्मी इज अबाउट टू आ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखो मैं जानना चाहता था, यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे मैंने टू के बाद कहीं पे भी आईएनजी नहीं लगाया, देखिए यहाँ पे सेंटेंस में कहीं लगाया मैंने आईएनजी? नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब आईएनजी नहीं रहेगा। अबाउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आईएनजी नहीं आएगा कभी भी। टू के बाद आईएनजी नहीं लगता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और मेकिंग में मेक में आईएनजी लगा दोगे आप तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मम्मी इज अबाउट टू मेक फूड, मम्मी इज अबाउट टू मेक फूड, और खाना को कुक लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, मम्मी इज अबाउट टू कुक फूड। ठीक है, मम्मी इज अबाउट टू कुक फूड। देखिए अबाउट टू के बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया ना, ऐसे आप चाहो तो इस तरह से लिख सकती थी उसको, मम्मी इज अबाउट टू मेक फूड, बट फूड के साथ हमेशा कुक का यूज होता है, क्योंकि खाना को पकाते हैं ना, खाना को पकाते हैं, कच्चा तो खाना देंगे नहीं, तो या फिर प्रिपेयर भी यूज कर सकती हो, बट आजकल रफ वे में बोल सकते हैं, मेक भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। अच्छा मैंने मम्मी की जगह माइमी लिख दिया है क्या? कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल है शायद ये, उसको मम्मी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट वैष्णवी। हम उज्जैन जाने वाले हैं, हम उज्जैन जाने वाले हैं। सब्जेक्ट पकड़िए क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग लगाएगा वो बनाइए। सब्जेक्ट क्या है? हम। अब हम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। वी के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, वो लगाइए। फिर अबाउट टू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। राइट।
Just go ahead. थॉमस एल्वा एडिशन जब बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे तो वो 999 टाइम्स फेल हुए थे, और उसके बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस किया तो वो सक्सेसफुल हुए। सोचिए 999 टाइम्स। हम तो एक ही दो तीन चार पांच बार ही फेल हो रहे हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट द मिस्टेक्स। मिस्टेक्स विल टीच यू मेनी थिंग्स। और इवन ये तो है कि जो आदमी फेल नहीं हुआ वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। वी आर अबाउट टू गो टू उज्जैन। परफेक्ट, बिल्कुल सही। वी आर अबाउट टू गो टू उज्जैन। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। वे डांस करने वाले हैं। वैष्णवी, वे डांस करने वाले हैं। शिल्पी पाठ का है रीड द क्वेश्चंस। ओके, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। यस, यस शिल्पी, व्हाट इज द कंसर्न? टेल मी व्हाट इज द कंसर्न। शिल्पी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, आई थिंक बाई मिस्टेक उन्होंने रेज कर दिया। नथिंग, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, यस वैष्णवी, गो अहेड। क्या था? वे डांस करने वाले हैं। वे डांस करने वाले हैं। क्या? वन मिनट, आई थिंक समवन इज on my turn off. क्या है? दे अबाउट टू गो टू डांस। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा वैष्णवी, आप यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या है? मेरा सेंटेंस है वे डांस करने वाले हैं। वे डांस करने वाले हैं। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया दे का मतलब क्या होता है? वे। वेरी गुड, आपको सब्जेक्ट मिल गया। वेरी गुड, परफेक्ट। दे के साथ क्या लगेगा? आर। आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया जो कि हेल्पिंग वर्ब है। वेरी गुड। सो दे आर भी, दे भी हो गया, आर भी हो गया। अबाउट के साथ टू लगाना आपने मिस कर दिया। अबाउट के साथ टू नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है अबाउट के साथ टू, वो होना चाहिए। अबाउट टू दोनों साथ में है और आएगा ही आएगा। दे आर अबाउट टू, दे आर अबाउट टू। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? आपके सेंटेंस के हिसाब से क्रिया क्या है? गो। लेकिन मेरे सेंटेंस के हिसाब से क्रिया क्या है? डांस। देखिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों का मीनिंग बता रहा हूँ आपको। वे डांस करने वाले हैं और वो डांस के लिए जाने वाले हैं, दोनों में अंतर है। वे डांस करने वाले हैं। दे आर दे आर अबाउट टू डांस। दे आर अबाउट टू डांस। वे डांस के लिए जाने वाले हैं। परफेक्ट, आई थिंक आप समझ में आ गए। दे आर अबाउट दे आर अबाउट टू गो टू डांस। दे आर अबाउट टू गो टू डांस। यदि मैं ये लिख ABOUT, दे आर अबाउट टू गो टू डांस, यदि मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब होता है वो डांस के लिए जाने वाले। आपको आइडेंटिफाई करना है क्रिया क्या हो रही है। क्रिया बहुत सारी होगी, मेन क्रिया क्या है? तो मेरे सेंटेंस में मेन क्रिया था डांस करने वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने आई थिंक बहुत जल्दी कैच कर लिया और आपने उसको करेक्ट भी किया। दे आर अबाउट टू डांस। वेरी गुड वैष्णवी। नाउ और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं।
वैष्णवी 3 वर्ड्स मैंने लिखा, 3 वर्ब्स लिखे हैं। वर्ब मतलब क्रिया, 3 क्रियाएं लिखी हैं। बाय, BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। टेक, टेक का मतलब होता है लेना, कुछ भी ले सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेक सोफा, आई वॉन्ट टू परचेस सोफा, आप बोल सकती हो। टेक का इस्तेमाल करना है तो करिए, आई वॉन्ट टू टेक ब्रेकफास्ट, टेक खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है वो। अब ये तीनों वर्ब का यूज करते हुए किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस बनाइए। तीनों वर्ब का आना चाहिए, सब्जेक्ट आपकी मर्जी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस अबाउट टू, वर्ब ये तीनों हैं। तीनों में से कोई सा भी वर्ब लीजिए, 2 सेंटेंस तो बनाइए। सेम टू यू शिल्पी, नितिन, पूजा एंड बाकी लोग, सेम प्लीज राइट। We are about to buy, okay, she is about to read, okay, I am about to take vegetable, ठीक, perfect, सही है। I am about to take vegetable, I am about to purchase vegetable, I am about to buy vegetables, I am about to take vegetable का मतलब होता है मैं vegetable खाने वाला हूँ, चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, टेक कॉफी, टेक सेल्फी, आई एम अबाउट टू टेक सेल्फी। ओके, let's wait for other students. Let's see how is their answer. If everything is perfect, then we'll go for the next helping verbs. Yeah, so I was telling about the Thomas Alva Edison that he failed 990 times. And when the news reporter asked Thomas Alva Edison, how are you feeling? You failed 999 times. Yes, of course you got success at the end of the your experiment, but how is your journey? How was your journey? You know, such a beautiful answer Thomas Alva Edison replied. He told, I haven't failed 999 times. I learned 990 times. यानी मैंने सीखा 999 टाइम कि इस तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। सी, इसीलिए आपको जब भी कोई मिस्टेक करो ना, आपको क्लिक हो जाना चाहिए क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, आई एम करेक्टिंग यू। और जैसे ही मैं करेक्ट करूंगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे यहाँ कुछ तो गलती किए थे, ये कृष्णा सर ने समझाया था। जब भी आप दोबारा मिस्टेक करोगे ये आपको ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। आई एम अबाउट टू बाय वेजिटेबल्स, परफेक्ट, वेरी गुड वैष्णवी, 100% करेक्ट। गो फॉर द नेक्स्ट वन, रीड or take anyone, then we'll go for the next. I'm about to read book, perfect. Let's go for the take also. टेक का भी लिख रही हो वैष्णवी? Yes, I am waiting, no problem. See बच्चों, मैं आई विल पे अटेंशन ऑन एवरीवन, एंड गुड थिंग है कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं, 8-10 बच्चे ही हैं। सो मेरा इंटेंशन कोर्स कंप्लीट करने की तरफ नहीं रहेगा, मेरा मेरा जो इंटेंशन रहेगा वो आपके इंग्लिश लर्निंग के ऊपर रहेगा, सीखने के ऊपर रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन इन बैंगलोर आल्सो आई हैव सीन कि पीपल स्पीक्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आई डजंट नो, आई कटेड एप्पल, आई हिटेड ऑटो, आई हिटेड कार। दिस इज द कॉमन लैंग्वेज आई हर्ड इन द बैंगलोर, such a tech industries. I am about to take blanket. Very good, perfect. So मैं समझता हूँ कि सभी को समझ में आ गया is mr plus about to का इस्तेमाल। Now let's go for the fifth helping verbs. हमारा fifth helping verbs है was verb plus about to, और उसका अनुवाद कहाँ करेंगे। जैसे अभी is mr plus about to आया था,
अब आ रहा है was were प्लस अबाउट टू। अनुवाद कहाँ पे होगा? अनुवाद वहां पे होगा, यूज वहां पे करेंगे जहां सेंटेंस के लास्ट में आएगा वाला था या वाली थी। अभी तो वाला है आ रहा था तो इज एम आर प्लस अबाउट टू। अब वाला था आएगा तो was और were प्लस अबाउट टू। अब है भाई यहाँ पे दो सेंटेंस, दो हेल्पिंग वर्ब आ गए यहाँ पे, एक है was, एक है were। मैं was कहाँ लगाऊं, were कहाँ लगाऊं? तो लिखा हुआ है was कहाँ लगाते हैं? I, he, she, it। नेम यदि सिंगुलर में है तो was लगाते हैं। were कहाँ लगाते हैं? you, we, they और प्यूलर नंबर है तो वहां पे were लगाते हैं। प्यूलर को बोलते हैं बहुवचन, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन हिंदी में। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आने वाला था, बोलते हैं ना सेंटेंसेस, या मैं ना कल आने वाला था, मैं कल आइसक्रीम खाने वाला था, अच्छा मैं कल मूवी जाने वाला था, कल सर पढ़ाने वाले थे। ये सब सेंटेंस हिंदी में आते हैं, बट इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसी तरह से was, were प्लस अबाउट टू। तो जब सेंटेंस बोलेंगे मैं आने वाला था, सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? was। तो I was about to कॉमन रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया था I was about to come, क्योंकि क्रिया क्या है? आना, क्रिया है आना। सो I was about to come। वे फुटबॉल खेलने वाले थे, वे फुटबॉल खेलने वाले थे तो क्या हो जाएगा? दे। वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या लगता है? वर। दे के साथ लगता है वर। सो दे वर अबाउट टू प्ले फुटबॉल। दे वर अबाउट टू प्ले फुटबॉल। इसी तरह से आपको आई, ही, शी, इट नेम के साथ आराम, उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर। इसमें से दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर। तो आपको याद रखना पड़ेगा आई, ही, शी, इट नेम के साथ या सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, यू, वी, दे प्लूरल के साथ वर लगेगा। प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रैक्टिस, वह जिम जाने वाला था। वह, यहाँ पे था आ रहा, देखिए वाला के साथ था आ रहा है, इसलिए वाज वर्क लगाते हैं। वह जिम जाने वाला था, ट्रांसलेट करिए, वो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह के साथ क्या लगता है? ही। वह के लिए क्या यूज होता है? ही। लड़का है, वाला था मतलब लड़का है, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ लगेगा वाज। तो ही के साथ वाज लगाइए, ही लगाइए, ही, फिर वाज, उसके बाद अबाउट टू, उसका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाने। क्रिया क्या होती है? जो काम हो रहा है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। वो लिखिए, ही वॉज अबाउट टू गो टू जिम। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। वे डांस करने वाले थे, अब बाकी बाकी करिए वैष्णवी। वे डांस करने वाले थे, हम उज्जैन जाने वाले थे, मम्मी खाना बनाने वाली थी। शिल्पी, यू ऑल्सो कंप्लीट। नितिन, you also, Hitesh, you also, Nitin, Hitesh, just pay attention on that. I want interaction by everyone। क्लास में ज्वाइन करने का मतलब नहीं कि मैं सिस्टम ऑन कर दिया बस बैठा हूं आराम से। और नेवर एवर बिलीव कि मैं सुन के सब बोल लूंगा, सुन के बोल लूंगा, नहीं पॉसिबल है भाई, नहीं पॉसिबल है। सिर्फ सुन के नहीं बोला जाता है, बुलवाना पड़ता है, मुंह खोलोगे तब बोलोगे। सुन के नहीं बोल सकते आप, सुन के प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोलने का, तभी बनेगा। इसलिए आपको डायरी पेन सब साथ में होना चाहिए आपके पास, और आपको लिखना पड़ेगा। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपने एक महीने तक यूज नहीं किया तो भी भूल जाओगे। आपको अपने यूज टू में डालना पड़ेगा, डेली रूटीन में डालना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ा हूं उसको यूज करूं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग रात को पढ़ाई कर रहे हैं, नाइट में क्लासेस लग रही हैं, तो ये सब आप नाइट में पढ़ेंगे तो आपको देर तक याद रहेगा। यू माइट ड्रीम ऑल्सो अबाउट इट। मॉम वॉज अबाउट टू गो टू कुक अ गुड। मम्मी खाना बनाने वाली थी। आप थोड़ा करेक्ट करिए, आप देखो वही गलती फिर से हो गई है। आप गो क्रिया है कि कुक क्रिया है? दोनों में क्रिया क्या है? जाना क्रिया है कि खाना बनाना क्रिया है? कुक क्रिया है तो सेंटेंस करेक्ट करिए। फिर यदि कुक क्रिया है तो सेंटेंस करेक्ट करिए।
कुछ बच्चों को लग रहा हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो, ये बच्चों जैसी चीजें हैं, हमें आता है। तो बच्चे जैसी चीजें हैं, हमें आता है, तो बोलते क्यों नहीं हो? Why don't you speak? If you are aware about everything, you should keep speaking English all the time. Because these are the basic words, basic sentences. आप ये जरूर बोलते हो कि मैं पानी पूरी खाने वाली हूँ, चलेगी क्या? Why don't you speak in English? When you are aware about this, problem is that we think we know everything. यही प्रॉब्लम है। बोलते हैं ना कि थिंक हाई बट बी ऑन ग्राउंड, वही है। ऑलवेज ऑलवेज जो भी आपको आता है उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वैष्णवी, आई एम वेटिंग। मम्मी खाना बनाने वाली, उसको करेक्ट सेंटेंस में वेट कर रहा हूँ। हम उज्जैन जाने वाले थे, वो वेट कर रहा हूँ। ओह, Shilpi was taking much time because she was about to write all the sentences at a time. Okay, she was about to go to gym. दे का स्पेलिंग रॉन्ग है। आप दे का सब्जेक्ट होता है THEY, उसका स्पेलिंग होता है THEY। तो दे वर अबाउट टू गो टू जिम, अबाउट टू, दे वर अबाउट टू गो टू जिम। क्रिया छूट गया यहाँ पे, उसमें क्रिया छूटी है, क्रिया आनी चाहिए। मम्मी वॉज अबाउट टू प्रिपेयर फूड, सही है, ठीक है। आपका बस सेकंड सेंटेंस में शिल्पी आपका रॉन्ग है, आपको वहां पे गो लाना चाहिए। वैष्णवी आपका है मॉम वॉज अबाउट टू कुक फूड, परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हम उज्जैन जाने वाले थे, वैष्णवी हम उज्जैन जाने वाले थे, व्हाट अबाउट दैट, राइट सेंटेंसेस। कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? हम उज्जैन जाने वाले थे, they were about to go to gym, correct शिल्पी, परफेक्ट। Okay. Meanwhile, Shilpi, please say this is the three verbs like previous. The way you practice in the previous form of is, am, are plus about to. Similar way, you make a sentence by while use by you make a sentences of using by, read, or take anyone. Write 3 sentences or 2 sentences as per your choice. वी आर अबाउट टू गो टू उज्जैन, परफेक्ट वैष्णवी, वेरी गुड, परफेक्ट। सो मैं होप करता हूँ दैट एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट वॉज, वर प्लस अबाउट टू का भी यूज करना। नाउ दिस 3 वर्ब्स हैं हमारे यहाँ पे, बाई, रीड, टेक। कोई भी वर्ब्स का, कोई भी सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाइए, कोई भी सेंटेंस के साथ इस वर्ब्स का यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए, वॉज, वर वाले। चलिए, आजकल की प्रॉब्लम है कि हम अपने ड्रेसिंग सेंस को अपग्रेड करते हैं, हमने ट्रैवलिंग को अपग्रेड करते हैं, अपने शौकों को, डिज़ायर को अपग्रेड करते हैं, बट अपने स्किल्स को कभी अपग्रेड नहीं करते हैं। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि स्किल यदि अपग्रेड होंगी तो बाकी सब ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। स्किल इज फर्स्ट प्रायोरिटी टू अपग्रेड रेदर देन क्लॉथ्स और जो भी शो ऑफ की चीज़ें होती है, वॉट एवर। बट हम उल्टा करते हैं, लोग आईफोन खरीद लेते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती हैं, बट यदि उनसे बोला जाए कि एनीथिंग एनीथिंग अबाउट द स्किल्स, उनके स्किल्स, फ़ोन तो यूज़ कर रहा है आईफोन, बट जब बोलते हैं तो इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं कि क्या ही बोले, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है। मैं जनरली, मैंने इंदौर में बहुत सुनी है, आई एम नॉट फ्रॉम द इंदौर, सो जनरली आई एम सेइंग कि ऐसे वर्ड्स मैंने बहुत सुने हैं।
तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एजुकेशन, आपके सर्टिफिकेट नेवर शोज आपके पास कितने सर्टिफिकेट है, ये कभी नहीं दिखाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। आपका व्यवहार दिखाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। ओके शिल्पी, आई वॉज अबाउट टू बाय क्लॉथ्स, वी वर अबाउट टू रीड बुक्स। देखो जब ये वी वर लिखोगे ना तो हम, वी वर लिखोगे तो वी का मतलब होता है हम, वी वर अबाउट टू रीड बुक्स। ओके ठीक है, आई वॉज अबाउट टू टेक न्यूज पेपर। ओके, माई सिस्टर वॉज अबाउट टू बाय डांस अकेडमी। सेंटेंस हिंदी में नहीं जम रहा है। माई सिस्टर वॉज अबाउट टू बाय डांस ड्रेस हो सकता है, माई सिस्टर वॉज अबाउट टू बाय डांस सब्सक्रिप्शन हो सकता है, माई सिस्टर वॉज अबाउट टू बाय डांस अटायर हो सकता है, बट डांस एकेडमिक, हाँ ये हो सकता है माई सिस्टर वॉज अबाउट टू ज्वाइन डांस अकेडमी, ये हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। नेक्स्ट, रीड का यूज करिए वैष्णवी। कीप ट्राइंग, try, always try, never ever worry about fall, never ever worry about insult, never ever worry about क्या कहेंगे लोग, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज हम डर जाते हैं। अब जैसे मैं ही क्लास ले रहा हूँ, हमारे पास 15 के आसपास बच्चे बैठे हैं, बट क्वेश्चन कितने पूछ रहे हैं, 3-4 लोग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों? बाकी लोग या तो किसी और चीज में बिजी होंगे, या उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, या शर्म आ रही होगी पूछने में। यदि सब कुछ आता है देन इट्स वेरी गुड, नो डाउट ऑन दैट, मैं उसको कमेंट ही नहीं करूंगा। बट यदि शर्म आ रही है तो ये शर्म की वजह से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ये आपका नुकसान है। जो आदमी क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे कभी डाउट क्लियर नहीं होंगे, और जिसके डाउट क्लियर नहीं होंगे वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। Okay, let's go. I was about to read book. Perfect. Now, very good, Vaishnavi. Now, let's go for the next helping verb. Okay, shall we go for the next helping verb or it's overload? Do you want practice for this two helping verbs first? नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब चालू करें कि इसका ही प्रैक्टिस करना है अभी? आई वॉज अबाउट टू टेक बुक, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। चलिए चालू करें नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग नंबर 6, हेल्पिंग वर्ब नंबर 6। अब जो डाउट था वैष्णवी का वही हेल्पिंग वर्ब्स है। इज एम आर प्लस आईएनजी, देखिए यहाँ पे आईएनजी लग रहा है, इज एम आर के साथ आईएनजी, मैंने प्लस लगाया ना, तो इज एम आर प्लस आईएनजी लगाना है। बट ये लगेगा कहाँ? वेयर कैन बी अप्लाई? तो जिस सेंटेंस के आखिरी में या जिस सेंटेंस के अनुवाद में रहा हूं, रही हूं या रहे हैं जैसे वाक्य आते हैं, उन सब के आखिरी में इज एम आर प्लस आईएनजी लगेगा। कैसे सेंटेंसेस? मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, इन सब सेंटेंसेस में इज एम आर प्लस आईएनजी लगेंगे। जो पुराने स्टडी है ग्रामटिकल वे में बोला जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, इसमें काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो तो पूरा पुराना स्टैंडर्ड हो गया पढ़ाने का। तो आप समझो इज एम आर प्लस आईएनजी, इस तरह से आप याद कर सकते हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वे में भी याद कर सकते हो। मैं खा रहा हूं, कौन खा रहा है भाई? मैं खा रहा हूं। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। हमने पढ़ा था ना, जब हमने इज एम आर प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल किया था, तब हमने पढ़ा था आई के साथ एम। जहां जहां पे यहाँ पे इज और एम आर का जिस सब्जेक्ट का यूज होता है वही यहाँ पे भी यूज होगा, सेम सब्जेक्ट के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सो मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। वह बाइक चला रहा है, बाइक चलाने को बोलते हैं राइड, ड्राइव नहीं बोलते, ड्राइव कार के लिए इस्तेमाल होता है। घोड़े, हॉर्स के लिए, बाइक के लिए राइड का इस्तेमाल लगाता है, राइड का इस्तेमाल करते हैं। वह बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग अ बाइक, ही इज राइडिंग अ बाइक। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। बहुत आसान है ये, ठीक है।
चलिए प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस। वह जिम जा रहा है, वे मूवी देख रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है। फटाफट लेट्स सी कौन पहले कन्वर्ट करके आंसर लिखता है। लेट्स सी किसके सबसे कम मिस्टेक्स है। चलो देखते हैं कौन 10 सेकेंड्स में आंसर करते हैं फर्स्ट दो क्वेश्चन का। वह जिम जा रहा है, वे मूवी देख रहे हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, लास्ट 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 टिक टिक 10। कोई नहीं, इतना आसान, इतना आसान। वह जिम जा रहा है, वे मूवी देख रहे हैं। वाओ, दे आर वॉचिंग अ मूवी। परफेक्ट। मम्मी इज कुकिंग फूड। यस, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट वन, सर पढ़ा रहे हैं। ही इज गोइंग टू जिम, वह जिम जा रहा है। वेरी गुड। देखो ये है गोइंग टू, ही इज, आपका यही इससे पहले जो डाउट था वो इसमें क्लियर हो गया आपका। ही इज गोइंग टू जिम, वह जिम जा रहा है। he is about to go to he is about to go to gym, वह जिम जाने वाला है। दोनों का आई होप मीनिंग चलो समझ आ गया। सर इज टीचिंग, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए वैष्णवी, ये तीन है वर्ब्स हैं, ये चार वर्ब्स हैं, बाई, रीड और टेक, टीच। ये चार वर्ब्स में कोई भी दो वर्ब्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए। बाई, रीड, टेक, टीच। किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये चार वर्ब्स को विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ इजएमआर प्लस आईएनजी के साथ बनाइए सेंटेंस। ओके, सर इज टीचिंग, करेक्ट, परफेक्ट। सॉरी। यूज रीड, टेक, टीच, sorry, buy, read, take, anyone, anything। They are reading, perfect, very good। He is buying clothes, yes। Yes, Vaishnavi, use any subject, there are many subjects are there, I, we, you, they, he, she, it, किसी का भी नाम। सी मैं क्यों बता रहा हूं कि इस वर्ब के साथ आप यूज करिए, बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं। इवन मैं आपसे तो ये भी बोलूंगा आप हिंदी में भी लिखिए, बट आई अंडरस्टैंड कि आपको हिंदी में टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, बट आप प्रैक्टिस तो वैसे ही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, आपको दोनों का मीनिंग मालूम होना चाहिए। इफ समवन इज आस्किंग हाउ आर यू, इसका मतलब होना चाहिए कि हाउ आर यू मतलब पूछ रहा है कि आप कैसे हो। वेयर डू यू रिसाइड, सो वेयर डू यू रिसाइड, यदि आपको रिसाइड का मतलब नहीं मालूम चलेगा तो कैसे यूज करोगे आप, और ये आंसर कैसे दोगे। ओके, वेयर कैन आई असेंबल टू परचेस क्लॉथ, वेयर कैन आई असेंबल टू हैव अ डिस्काउंट। आपको मालूम होना चाहिए असेंबल का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको बोला कि अब ये वर्ब्स मैं दे रहा हूं, सब्जेक्ट के साथ ऐड करिए ताकि दोनों को नॉलेज हो। राम इज, देखो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुई ना, सॉरी, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। आपने ऊपर ही लिखा हुआ देखिए, सर इज टीचिंग, जब वहां पे आईएनजी लगा तो यहाँ पे भी आईएनजी लगेगा ना। इसीलिए मैंने बोला हिंदी लिखोगे तो हिंदी के साथ उसका आंसर कन्वर्ट करो इंग्लिश में, क्योंकि सेंटेंस कुछ भी बोलो,
सेंटेंस यदि इंग्लिश में कुछ भी बोल दो, कम सही है, यू कम सही है, दे कम सही है, गो सही है। बट यदि मैं बोलूं वे जा रहे हैं और तब आप बोलोगे दे गो, तो गलत है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। राम इज टीचिंग टू सम स्टूडेंट्स, राम इज टीचिंग टू सम स्टूडेंट्स, ये आएगा। राम इज टीचिंग अ सम स्टूडेंट नहीं होता, राम इज टीचिंग टू सम स्टूडेंट। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, ऑब्जेक्ट समझ में आएगा धीरे धीरे, नो प्रॉब्लम। अपन फोकस करते हैं इज एम आर प्लस आईएनजी में। चलिए वेरी गुड, आप लोग को दोनों को आप सभी को इज एम आर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल बन गया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स। जिस तरह से हमने इज एम आर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया, उसी तरह से अब नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस आईएनजी। कहाँ पे इस्तेमाल होगा? बिल्कुल आसान है, जहां रहा था होगा, रहे थे होंगे, रही थी होगी, वहां पे वाज वर्ब का इस्तेमाल कर लो। जैसे वाला है के लिए इज एम आर प्लस अबाउट टू, रहा है के लिए इज एम आर प्लस आईएनजी, उसी तरह वाज वर्ब प्लस अबाउट टू मतलब वाला था, वाज वर्ब प्लस आईएनजी मतलब रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। सिंपल है, इसका इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, तो क्या होगा? आई वॉज ईटिंग, आई के साथ वॉज लगता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जब हम लोग वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि आई के साथ वॉज लगता है। सो आई वॉज ईटिंग, वह बाइक चला रहा था, सॉरी हाँ कहाँ गया, ये है, वह बाइक चला रहा था, तो ही वॉज राइडिंग अ बाइक, ही वॉज राइडिंग अ बाइक। वे आ रहे थे, वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, दे के साथ वर लगता है, दे वर कमिंग। आई होप क्लियर है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है ये वॉज वर्क का। बस आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ वॉज लगता है, ही और शी के साथ भी वॉज लगता है, यू वी दे के साथ वर लगता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा है हिंदी में, देखिए यहाँ पे, वह जिम जा रहा था, वे मूवी देख रहे थे, सर पढ़ा रहे थे। जो जो आपने रहा है के लिए यूज किया है, अब उसको रहा था के लिए बनाइए। मम्मी खाना बना रही थी, तो पहले रही है आया था, अब रही थी आ गया, बनाइए सेंटेंस। नाउ लेट्स सी कौन सबसे पहले बनाता है। देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सबसे पहले लिखता है। विद इन 10 सेकेंड्स, वन टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन। वाओ, ही वॉज गोइंग टू जिम, वह जिम जा रहा था। परफेक्ट, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मूवी देख रहे थे, वे मूवी देख रहे थे, he was going to gym। गुड शिल्पी, गुड। नेक्स्ट, वे मूवी देख रहे थे, कौन पहले लिखता है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, दे वर वॉचिंग अ मूवी। वाओ वैष्णवी, परफेक्ट, वेरी गुड। दे वर वॉचिंग मूवी, शिल्पी करेक्ट। नाउ लेट्स सी कौन बनाता है इसको। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी खाना बना रही थी। 10 सेकेंड्स, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, टिक टिक नाइन, लास्ट लास्ट, टिक टिक 10। कोई नहीं बना पाया क्योंकि उन लोग बिजी थे, सर पढ़ा रहे थे, सर वॉज टीचिंग। अच्छा वैष्णवी ने बना दिया, मॉम वॉज कुकिंग फूड, मॉम वॉज कुकिंग द फूड, मॉम वॉज प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, परफेक्ट है। फूड के पहले आ नहीं लगाते हैं, आप चाहो तो बिना उसके फूड लिख सकती थी कि मॉम वॉज कुकिंग फूड या मॉम वॉज कुकिंग द फूड, ऐसा बोल सकते हैं। आ नहीं लगाते हैं, पढ़ेंगे आगे कहाँ पे आ लगता है, कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे द लगता है, ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो कल का होमवर्क, आगे के जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो एडवांस हेल्पिंग वर्ब जा रहे हैं, ये तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब थे।
आगे के एडवांस हेल्पिंग वर्ब्स है जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस आर द वर्ब्स। आप, मैं ये रिकॉर्डिंग लेक्चर में भेज दूंगा, आप चाहो तो ये भी देख लो, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आपको याद करना है। और जो भी आज आपने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड इज एम आर प्लस अबाउट टू, वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू, इज एम आर प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, इसके सेंटेंसेस हिंदी में लिखना और उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना और फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, या मुझे जैसे भी आपको कम्युनिकेट करना हो मुझे भेज देना, ताकि मैं चेक करूँ। हिंदी जरूर लिखिएगा, हिंदी लिखेंगे तो आपको आंसर मांगूंगा कि मैं इस हिंदी का ट्रांसलेट ये होता है। सी द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपसे आप किस तरह से आंसर दे रहे हो, बट यदि जो पूछा जा रहा है वही का आंसर दोगे तो ये परफेक्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कहलाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ये जानने के लिए आपको हिंदी में पता, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी चलती है। धीरे धीरे आपको हिंदी से इंग्लिश करते 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 ऑटोमेटिक इंग्लिश टू इंग्लिश आ जाएगा। आई होप आप सबको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल। एवरी डे हम लोग 8 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं, तो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप लोग टाइम पे 8 ओ क्लॉक ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि कोई पर्सनल सजेशन है, यदि आपको मेरा लेक्चर थोड़ा सा फास्ट करना है, डिले करना है, स्लो पढ़ाना है, रिवाइज करना है, जो भी हो, फील फ्री, बिकॉज आई एम फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव दिस प्रोफाइल, आई लव दिस, मेरा ये मैं प्रोफेशनली मैं नहीं हूँ, मैं आई लव टू टीच, मुझे ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। अदरवाइज आई एम द मार्केटिंग गाइड। आई हैव वर्क 15 years in the Bangalore. I have worked in Tata, I have worked in IndiaMart.com, I have worked in Sulekha, I have worked in बिग बास्केट, मल्टीपल कंपनीज में मैंने वर्क किया है, बेंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में, एंड सिंस लास्ट 2 years मैं इंदौर में हूँ, एंड आई एम टीचिंग टू ऑल द सीए स्टूडेंट इन नाहटा प्रोफेशनल एकेडमीज। सो दिस इज माई, आई लव दिस प्रोफाइल, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि बच्चों को, इंदौर में बच्चों को इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाना चाह रहा हूँ। यदि आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो फील फ्री टू रीच मी। आदित्य एकेडमी का हमने यूट्यूब लिंक भी बनाया है, मेरे पूरे वीडियोस वहाँ पे होते हैं। इवन माय वाइफ टीचेस इंग्लिश, शी इज द बीएड टीचर, शी हैज़ द वैदिक गणित का नॉलेज भी है। यदि आपको शॉर्टकट में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो शी इज वेल ट्रेंड ऑन दैट। आई एम ओनली इन इंग्लिश, सो अदर सब्जेक्ट्स शी यूज टू टेक केयर। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच मी। सो लेट्स मीट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।